हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग। तो आज हम बताएंगे कि नवंबर से पढ़कर आप कैसे 450 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 8 टिप्स लाए हैं और इस 8 टिप्स के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वह है आपका लक्ष्य क्या है। ठीक, आपका क्या लक्ष्य है? 450 नंबर के या 400 नंबर के या उससे भी ज्यादा क्या टॉपर बनने का लक्ष्य है? यदि आपको टॉपर बनने का भी लक्ष्य है तो इस 8 नियमों का यदि पालन कीजिएगा तो 100% आप टॉपर बनिएगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या है। आप जो पढ़ रहे हैं उसका टाइम टेबल क्या, किस टाइम टेबल से आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाए हैं या नहीं। यदि नहीं बनाए हैं तो आप टाइम टेबल को जरूर बनाए, ठीक, और उसके अनुसार पढ़े। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है वह है आप सभी विषय को किस नज़र से देखते हैं। क्या आप सभी विषय को हल्के से देखते हैं कि हाँ बहुत आसान है, ये बन जाएगा, ठीक है, ये टॉपिक हमको समझ में आ गया। नहीं, यदि समझ में आ गया तो फिर भी उसको क्या करना, रिवीजन। आगे हम बताएंगे कि रिवीजन कैसे करना, ठीक है। और सभी विषय को, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी विषय को आपको फोकस करना है और सब विषय को ध्यान से बारीकी रूप से समझना है। ठीक, जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ से आपके जो आसपास के टीचर है उनसे पूछना है, ठीक है। और जो मेरा चौथा पॉइंट है वह है अभी तक आप कितना तैयारी किया। जी हाँ, बिल्कुल, अभी तक आप तैयारी किए कि कितना किए, आपका क्या तैयारी है। यदि आपका तैयारी सही नहीं है तो किस तरह से सही करिए। यही 3 महीना के अंतर्गत यदि आप इस 8 नियमों का पालन कर लिए तो 100% आपका तैयारी अच्छी हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम जो हम पॉइंट यानी कि जो 5वां पॉइंट लेकर आए वो है कि आप एक ग्रुप बनाकर, जी हाँ बिल्कुल, आप एक ग्रुप बनाकर पढ़े। आपका 4 दोस्त है, 5 दोस्त, लेकिन पढ़ने वाला दोस्त होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बनाना, ठीक। और उस ग्रुप में सिर्फ पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए और पढ़ाई से मतलब रखने वाला विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि ग्रुप में फालतू के विद्यार्थी को भी एडजस्ट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप एक ग्रुप बनाकर पढ़े और उस ग्रुप में डिस्कस करें कि ठीक इसका प्रश्न के जवाब क्या होगा, इस प्रश्न के जवाब क्या है, और इस ग्रुप में यानी कि ग्रुप बनाकर पढ़े, ठीक है। और छठा जो पॉइंट है वो है आप सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी। जी हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा आपको क्या करना, सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। यानी कि खुद से घर पर पढ़ना। कितना देर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप जो भी कोचिंग में पढ़े या स्कूल में पढ़े उसको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और इस रिवीजन में आपको सबसे ज्यादा रिवीजन में है डिवीजन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, डिवीजन में क्या है, डिवीजन, यानी कि आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, यानी कि घर पर सेल्फ स्टडी करना है। यदि आप इस तरह से 3 महीना कंटिन्यू करते हैं तो 100% आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। चलिए 7वां पॉइंट है वह है आप परिभाषा कैसे याद। जी हाँ बिल्कुल, आप परिभाषा किस प्रकार से याद करेंगे। क्या परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं, परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे परिभाषा याद नहीं हो रहा, ठीक, आप क्या कीजिए, उसको लिखिए, ठीक। लिखने से क्या होगा कि आपको 2 चीज फायदा होगा, प्लस में परिभाषा भी याद हो जाएगा, उसके बाद है आपका लिखने का राइटिंग जो है वो भी अच्छा बनेगा, है ना। तो सेल्फ स्टडी के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। और परिभाषा याद करने का हम सबसे आसान टिप्स बता रहे हैं, आप जितने बार हो सके उसको लिखिए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम जो मेरा पॉइंट है वो है आपका अक्षर बनता है नहीं, ठीक, आपका जो राइटिंग है वो बनता है नहीं। यदि नहीं बनता है तो आप परिभाषा को लिखिए, प्रत्येक दिन रिवीजन कीजिए। उसी में आप जब लिखिएगा तो प्रत्येक दिन जब लिखिएगा 5 से 7 पन्ना लिखिएगा, 10 पन्ना लिखिएगा, 20 पन्ना लिखिएगा रिवीजन के अंतर्गत, तो 100% आपका अक्षर बनने लगेगा। जब आपका अक्षर बनने लगेगा तो 100% नंबर आपका अच्छा उठेगा, ठीक। क्योंकि अक्सर बिहार बोर्ड में मार्क्स जो उठता है बच्चे को, ठीक, अक्षर पर ज्यादातर मार्क्स उठता है, इसलिए आपको अक्षर पर ज्यादा देर ध्यान देना है। इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना, ठीक है, लिखने का क्या सही तरीका है, इसके बारे में बताएंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये खास करके मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो होने वाला एग्जाम है बिहार बोर्ड का, इस विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं, ठीक, खास करके मैट्रिक परीक्षा वालों के हैं और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के हैं, ठीक है। नवंबर से पढ़कर कैसे 450 नंबर लाए, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।